नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो मैं बात करने आया हूं, आप लोगों को सिर्फ एक आईना दिखाना चाहता हूं कि इस समय हमारी राजनीति का स्तर, हमारे राजनीतिक लोगों का स्तर और हमारी मीडिया का स्तर कितना नीचे गिर गया है। पत्रकार क्या वाकई अपने पत्रकारिता और पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, उस धर्म का पालन कर रहे हैं, या पत्रकार को जब पत्रकारिता सिखाया जाता है तो क्या वो उस मापदंडों के ऊपर खरा उतर रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण अभी आया है कि कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष जो है, कर्नाटक से हैं शायद, श्रीनिवासन बीवी, उन्होंने कोई एक भाषण दिया था जो महंगाई डायन, जो कि 2014 में बड़ा मशहूर गाना हुआ करता था। स्मृति ईरानी जी वो उस पे कथक किया करती थी, महंगाई डायन खाए जात है। वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो उसी गाने को लेके उन्होंने कुछ कहा और उस गाने का अब स्तर देखिए। बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं अमित मालविया ने बाद में उसको जो उन्होंने भाषण दिया उसको एडिट कर दिया, और एडिट करके देखिए उसे किस तरह से लोगों को सामने परोसा। महंगाई को डयन बना के बिठा दिया कर। सुनिए, वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डयन को, महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। आपने सुना कि किस तरह से अमित मालविया ने एक भाषण का कुछ पार्ट्स को कट कर दिया, बाद में उसको इस तरह से वायरल कर दिया, और उस वायरल मैसेज को, वैसे कांग्रेस बीजेपी में ये कहा जाता है कि उनकी पहुंच, उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक से और सोशल मीडिया में जो उनकी धमक है, भारतीय जनता पार्टी की और किसी अन्य पार्टी की नहीं है। तो उन्होंने इस मैसेज को किस तरह से बाद में फैलाया कि वो अगर कोई सच बोलना चाहे या बताना चाहे कि वो सच में क्या उसने कहा है, और अर्थ का अनर्थ बनाकर किस तरह से बीजेपी आईटी सेल ने जो नंगा नाच अभद्रता का जो किया है, इसे आप सभी देखिए। ये उनके ही जो कट करके जिस तरह से इसे एडिट किया गया है, ये उन्हीं की अभद्रता का ये नमूना है। और जो धीरू भाई अंबानी का जो चैनल है, मुकेश अंबानी का जो चैनल है न्यूज 18, उसके जो एंकर हैं अमीश देवगन, उन्होंने उसके ऊपर एक अपना पूरा प्रोग्राम बना डाला कि ये कहकर कांग्रेस से कहा कि माफी मांगो कि आपने इस तरह की बातें कही। वो पत्रकार हैं, हो सकता है और भी अन्य चैनलों पर ये चीजें हुई हो, वो एक पत्रकार है। पत्रकार का धर्म होता है कि सबसे पहला कि अगर उनके पास कोई चीज आती है तो अनपढ़ों के जैसा आगे मत बढ़ाए, पहले उसके ऊपर फैक्ट्स चेक करें कि क्या वो सही है, वो किस रूप में उनके पास पहुंची है। लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसे वही सच मान लिया जो अमित मालविया ने उनको परोसा, और वही वो लोगों से वो उसी के ऊपर वो डिबेट करने लगे। अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या है। कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास बीवी के भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। क्लिप में श्रीनिवास कहते हैं स्मृति ईरानी थोड़ा गूंगी बहरी हो गया है, उन्हें हिंदी नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डायन को, महंगाई डायन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बैठने का काम किया है। अब ये देखिए, इसी को कट कर दिया गया। बीजेपी के आईटी सेल हेड मालवी ने यह क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा, यह भद्दा सेक्सिस्ट आदमी भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीनिवास बीवी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ हुई जीत की वजह से स्मृति ईरानी पर डार्लिंग बनाकर बेडरूम में जैसी बातें की हैं, और इसे किस तरह से ये बीजेपी वालों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। भाजपा के कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से यह क्लिप शेयर करते हुए लिखा गया, स्मृति ईरानी
जिस पर क्रिमिनल राहुल गांधी के सहयोगी श्रीनिवास बीवी ने घिनौना हमला किया, जो कि अत्यंत अत्यंत निंदनीय है। विदेशी कठपुतली राहुल गांधी की अमेठी में स्मृति ईरानी जी से हुई अपमानजनक हार को कांग्रेस अब तक पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस स्त्री द्वेष और विकृति का गढ़ बन गई है। ये भाजपा कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से भेजा गया। फिर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिखा, श्रीनिवासन बीवी की टिप्पणी निंदनीय और सेक्सिस्ट थी। उन्होंने ये भी लिखा कि प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं गैंग अब कहां है, इसकी सरसरी निंदा भी नहीं हुई है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। पार्टी के लिए वो उस स्तर तक जा सकते हैं जहां पे वो अपनी इंसानियत, अपनी मर्यादा सभी को वो ताक पे रख सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ये भी एक महानुभाव है। ये क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस स्त्री द्वेषियों का अड्डा बन गई है। ये भूल गए कि इन्हीं में लोग हाथरस का कांड इन्हीं के इसमें हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा है, और भी जो इनके जो हैं बलात्कारी विधायक वो अभी भी घूम रहे हैं, तो इन्हें कौन बताए। कई यूजर्स ने ये क्लिप रीट्वीट किया है। श्रीनिवास की टिप्पणियों को लेकर उनकी आलोचना की। ऐसे यूजर्स में कुछ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स और वेरीफाइड हैंडलर्स भी शामिल हैं। इनमें प्रीति गांधी, सिन्हा, स्मिथ से ठक्कर, दनेशन, अनिल की एंटनी भी शामिल हैं। अब आ जाइए न्यूज 18 पर प्राइम टाइम डिबेट के दौरान अमीश देवगन ने श्रीनिवास की टिप्पणियों को आलोचना की। उन्होंने कहा, इतनी खराब टिप्पणी एक महिला को बेडरूम तक जाना, ये कहां तक शोभा देता है। इनका वो प्रोग्राम था आर पार सत्याग्रह वर्सेस दुराग्रह पर जंग। फिर राइट विंग प्रचार आउटलेट ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था, निराश कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी को फिर से सेक्सुअल व्यंग से निशाना बनाया। अब अयोग्य हो चुके सांसद राहुल गांधी की अमेठी में हुई हार अब भी उन्हें दुख देती है। ये इस तरह की ये भाषा है, इस तरह की बातें हैं। अब फैक्ट चेक क्या कहता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश फैल गया। उसे देखते देखते श्रीनिवास अपने भाषण, बाद में श्रीनिवास ने अपने भाषण की लंबी क्लिप ट्वीट की। हमने आगे इस क्लिप का ट्रांसक्राइब किया गया है। मैं उसे पढ़ के आप लोगों के लिए सुना देता हूं। वीडियो मुझे नहीं अवेलेबल हो पाया। उन्होंने कहा था, बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई, आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचे क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोगों ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डायन बनाकर बैठा दिया है, यहां सुना नहीं जा सकता। महंगाई को डायन बनाकर बैठा दिया गया है, इसे काट दिया गया है। तो स्मृति ईरानी थोड़ा गूंगी बहरी हो गई है। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डायन को, महंगाई डायन को डार्लिंग बनाकर बेडरूम में बैठाने का काम किया है। ये उनका पूरा भाषण था। तो अमीश देवगन जैसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं, वाकई में आप पत्रकार हैं, तो सबसे पहले आप अपने पत्रकारिता धर्म और आपने कहां से पत्रकारिता की है वही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने पत्रकारिता की है, किस संस्थान ने आपको पत्रकारिता की डिग्री दे दी है, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ये है, अब आप खुद समझे कि इसे क्या कहा जाए और ऐसे पत्रकारों को किस श्रेणी में रखा जाए। ऐसे अमित मालविया जैसे लोगों को जो ये नहीं समझते हैं कि ये बदनामी किसी की नहीं, अपनी ही पार्टी के नेता की कर रहे हैं। फैक्ट चेक में तो अब सामने आ ही जाता, वो कट करके वो ठीक है, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया होगा, लेकिन 50 लाख तक तो वो असली बात पहुंचेगी, सही बात पहुंचेगी। बाकी 50 तक धीरे धीरे पहुंचेगी। लेकिन इनकी करतूतों का, अमित मालवीय जैसे निचले दर्जे के इंसान का हम क्या कहें, जो स्त्रियों का सम्मान भी नहीं कर सकते। ये जो कट करके इन्होंने जो वीडियो परोसा है लोगों के सामने, असल में अश्लीलता इन्होंने परोसी है।
स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया है। इस बात को आप भी समझे, मैं तो समझ ही रहा हूं। धन्यवाद।